नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर और आप देख रहे हैं आई इंडिया। वेस्ट यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सिंबल हमारा कैंडिडेट तुम्हारा की नीति से सियासी माहौल गर्म है। आरएलडी खेमे में नाराजगी दिख रही है। सियासी जानकार भी सवाल उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि जब रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर इस फार्मूले को नकार कर अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया था, फिर अब उसी मुद्दे पर बीजेपी संग आगे क्यों बढ़े, जबकि असलियत यह है कि गठबंधन की सियासत करने में माहिर रालोद पहले भी दूसरे दलों के कैंडिडेट अपने सिंबल पर लड़ाती रही है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हालांकि 13 नवंबर को होगी, लेकिन मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट हॉट बनी है। वजह रालोद के हिस्से में आई मीरापुर सीट पर बीजेपी नेत्री मिथिलेश पाल को टिकट दिया है। इससे रालोद खेमे में नाराजगी साफ देखी जा सकती है। मीरापुर पर प्रमुख दल से कोई जाट कैंडिडेट नहीं उतारा है। किसानों और जाटों की पार्टी कही जाने वाली रालोद ने भी जाट कैंडिडेट से किनारा किया है। जाट समाज से मीरापुर सीट पर कोई कैंडिडेट नहीं होने और रालोद से भी भाजपा की अति पिछड़े समाज की नेत्री को टिकट देने के बाद सपा ने जाटों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। हालांकि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे के बाद जाट मुस्लिम समीकरण समाप्त हो गए थे। सपा कैंडिडेट सुंबुल राणा के ससुर पूर्व सांसद कादिर राणा मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी हैं। अब खुद कादिर राणा मुस्लिमों के साथ जाटों को जोड़ने निकले हैं। पहले उन्होंने भाकियू नेता नरेश टिकैत और राकेश टिकैत से मुलाकात की, फिर जाट नेता सपा सांसद हरेंद्र मलिक के घर जा पहुंचे। माना जा रहा है कि सरकार के खिलाफ लामबंदी रखने वाले विपक्ष के बड़े जाट चेहरों से मुलाकात कर पूर्व सांसद राणा मीरापुर के लिए स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं। पीडीए सपा का फार्मूला है। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में करीब 50 गांवों में जाटों के 35,000 से ज्यादा ऊंट हैं। सपा अगर सेंधमारी करने में कामयाब रही तो इसका सीधा नुकसान भाजपा रालोद को होगा। आइए अब आपको मीरापुर विधानसभा सीट के इतिहास से रूबरू कराते हैं। यूपी की मीरापुर विधानसभा सीट पर पहला चुनाव 1967 में हुआ। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस राजेंद्र दत्त त्यागी ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1974 में नारायण सिंह कांग्रेस और 1977 में जनता पार्टी के सिंबल पर लगातार 2 बार विधानसभा पहुंचे। 1980 के चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर एस मेहंदी असगर विधायक बने। 1985 में कांग्रेस ने वापसी की और पार्टी के टिकट पर सैदुज्जमा ने विजय का परचम लहराया। 1989 के चुनाव में जनता दल के अमीर आलम ने जीत का डंका बजाया। 1991 के चुनाव में मीरापुर सीट पर भाजपा का खाता खुला और वर्ष 1991 तथा 1993 दोनों चुनाव में भाजपा के रामपाल सिंह लगातार विधानसभा पहुंचे। 1996 में यहां पर सपा की साइकिल चली और पार्टी के टिकट पर संजय सिंह विधायक बने। 2002 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने अपना खाता खोला। पार्टी के सिंबल पर राजपाल सैनी ने जीत दर्ज की। 2007 के चुनाव में मतदाताओं ने रालोद के टिकट पर लड़ रहे कादिर राणा पर भरोसा जताया और विधायक बना दिया। 2009 के चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल ने जीत दर्ज की और पार्टी के सिंबल पर मिथिलेश पाल विधायक बने। 2012 के चुनाव में बसपा ने वापसी की और पार्टी के टिकट पर मौलाना जमील विधायक निर्वाचित हुए। 2017 के विधानसभा चुनाव में जब प्रदेश में योगी राज की शुरुआत हुई तो यूपी की इस सीट पर भाजपा का कमल खिला। पार्टी के सिंबल पर अवतार भड़ाना विधायक बने। 2022 के चुनाव में यह सीट तीसरी बार रालोद की झोली में चली गई। पार्टी के टिकट पर चंदन चौहान विधानसभा पहुंचे थे।
2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद के चंदन सिंह मीरापुर विधानसभा सीट से विधायक बने थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में रालोद भाजपा से गठबंधन करके एनडीए का हिस्सा बन गई। लोकसभा चुनाव में एनडीए ने रालोद के चंदन चौहान को बिजनौर लोकसभा सीट से उतारा था। चंदन चौहान पार्टी की उम्मीदों पर खरे उतरे और बिजनौर लोकसभा सीट से जीत दर्ज कर संसद पहुंच गए। सांसद बन जाने के बाद चंदन चौहान ने विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में अब मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब आइए मीरापुर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण को भी समझ लेते हैं। मीरापुर विधानसभा सीट का एक हिस्सा बिजनौर जिले से लगता है तो दूसरा हिस्सा मेरठ से। जातिगत आंकड़ों की बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम, जाट, दलित, गुर्जर मतदाताओं की बाहुलता है। प्रजापत, सैनी, पाल और अन्य बिरादरी के मतदाता भी इस विधानसभा क्षेत्र में अच्छी तादाद में हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 3 लाख से अधिक मतदाता हैं। जहां एक तरफ मीरापुर सीट से सपा के सुंबुल राणा, भाजपा की सहयोगी रालोद से मिथिलेश पाल चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ बसपा से शाहनजर, आजाद समाज पार्टी के जाहिद हुसैन भी चुनावी मैदान में हैं। 13 नवंबर को सभी प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम में कैद होंगे और 23 नवंबर को मतगणना के साथ ही प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में हो रहे उपचुनाव को लेकर हर एक छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए आप आई इंडिया देखते रहें और हां, हम लगातार चुनाव से जुड़ी हुई हर एक महत्वपूर्ण खबर को आप तक आपके मोबाइल पर पहुंचाते रहेंगे। जिन दर्शकों ने आई इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और हां, कमेंट के जरिए अपने सुझाव जरूर हम तक भेजें। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का। संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।